हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 210 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन बी है वेंथम ने, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल ने, ऑप्शन डी है हेगेल ने। तो आंसर हो जाएगा ए, टी.एच. ग्रीन महोदय का कथन है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। व्याख्या देख लीजिए। ग्रीन के अनुसार अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य का उत्पत्ति होता है। साधारण तथा व्यक्ति अपने अधिकारों समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है। साधारण व्यक्ति जो होता है अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। ग्रीन का मानना है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन महोदय का यही मानना है कि जो राज्य का आधार है वो इच्छा है। लोगों की इच्छा हुई तब राज्य है। अगर लोग इच्छा नहीं करते, समझौता नहीं करते तो राज्य भी नहीं होता। इनका यही मानना है, शक्ति नहीं है बल्कि समझौता है, इच्छा है। आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अपने नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह कथन किसका है? नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख लक्ष्य क्या है? अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ऐसा किसका कथन है ये बताना है। ऑप्शन ए है E.M. वाइट का, ऑप्शन बी है M.P. मोफाट का, ऑप्शन सी है बिनिंग एंड बिनिंग का और ऑप्शन डी है S.J. गाउल्ड का। तो आंसर आपका सी सही हो जाता है। दोस्तों, 42 का सी सही है, विनिंग एंड विनिंग का आंसर सही है। व्याख्या देखिए, विनिंग एंड विनिंग महोदय का क्या मानना है। विनिंग एंड विनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से ही मिलती है। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने नगर राज्यों के आदर्श को बताया है। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति पर आधारित न होकर क्या करना चाहिए पर आधारित है। सी कह रहा है वास्तविकता तथा मूल्य के बीच व्यवस्था को स्वीकार किया है। डी कह रहा है उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। उसने अपने सिद्धांतों को अच्छे विचार पर आधारित किया है। तो प्लेटो को राज्य के आदर्श सिद्धांत का जनक, आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों को अच्छे विचार पर आधारित किया है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा प्लेटो को, क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचारों पर आधारित किया है। प्लेटो ने अपने जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य का चित्रण प्लेटो ने किस पुस्तक में किया है? तो आंसर हो जाएगा रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर देखिए। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है ये बताना है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रगति, ऑप्शन बी है प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, बी है प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, सी है राजनीतिक चेतना का विकास, डी है धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, राजनीतिक चेतना का विकास। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास। ऑप्शन सी सही है। सी वाला ऑप्शन क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। 44 का व्याख्या, आधुनिक राज्य के विकास के लिए राजनीतिक चेतना का विकास उत्तरदायी है। व्याख्या है आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है। आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए हैं। राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को राष्ट्र हित कहा जाता है। आधुनिक राज्य का विकास क्रमिक रूप से संभव है।
आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? राज्य सरकार के जो राज्य है सरकार के जो राज्य है उस सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया? यह कथन राज्य के बारे में किसके द्वारा कहा गया ये बताना है। ऑप्शन ए है गेटल के द्वारा, ऑप्शन बी है रूसो के द्वारा, सी है डायसी के द्वारा, डी है आस्टिन के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ये डायसी का कथन है। व्याख्या देख लीजिए। डायसी के अनुसार राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है। राज्य क्या है? सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य का विधि मूल कथा विधि शास्त्रीय सिद्धांत मुख्यतः विधिवेत्ताओं की देन है। इसके अंतर्गत राज्य को कानूनी चिंतन की एक संकल्पना के रूप में देखा जाता है। इसके अनुसार राज्य एक कानूनी व्यक्ति है जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण और प्रवर्तन तथा कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। बहुलवादी पक्ष में है, बहुलवादी पक्ष में है। ऑप्शन ए है राज्य को समाप्त करने के, ऑप्शन बी है राज्य विहीन समाज के लिए, ऑप्शन सी है राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है राज्य की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए। तो बहुलवादी पक्ष में है तो ऑप्शन आपका 46 का सी सही हो जाएगा, राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए। राज्य की शक्तियों के कम करने के पक्ष में बहुलवादी विचारक हैं। व्याख्या देख लीजिए। बहुलवादी राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। बहुलवादी राज्य के एक तत्ववादी स्वरूप और उसकी अखंड प्रभुसत्ता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समकक्ष रखा है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला है। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसा कोई चीज नहीं? 1936 में किसने कहा है कि जो गांधीवाद है, गांधीवाद जैसी विचारधारा जैसी कोई चीज नहीं? इस बात को किसने कहा है? ऑप्शन ए है जे.एस. मिल ने, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन सी है टैगोर ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो खुद महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि जो गांधीवाद जैसे कोई चीज नहीं है, ऐसा मानना है महात्मा गांधी का। व्याख्या देख लीजिए। 1936 में महात्मा गांधी ने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। गांधी स्वयं अपने विचारों को गांधीवाद की संज्ञा नहीं देने चाहते थे। उन्होंने कभी भी मौलिकता का दावा नहीं किया। उनके विचारों में निरंतरता के सिद्धांत के अनुरूप परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से जब भी हमें उनके वाद या दर्शन की बात करते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। जो क्रांति का कारण है वो सदैव क्या है? असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है बारकर का, बी है अरस्तु, सी है सेबाइन, डी है आपका सिन क्लेवेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा बी अरस्तु। अरस्तु आपका आंसर है, आंसर दिख गया था। व्याख्या देखिए। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों की विवेचना 3 रूपों में की है। सामान्य विशेषता तथा विशेष प्रकार की शासन अव्यवस्थाओं से संबंधित कारण। सामान्य कारण के तहत वह बताता है कि क्रांति का सर्वप्रथम कारण शक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था ये बताना है। ऑप्शन ए है मोस्का, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है ए.एफ. वेंटले, ऑप्शन डी है सर जेम्स। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों। ए.एफ. वेंटले जो हैं वह क्या है? दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। व्याख्या देखिए। दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र का अभिन्न अंग है। जो दबाव समूह है आधुनिक प्रजातंत्र का अभिन्न अंग है। सरल अर्थों में समूह का आशय व्यक्तियों के संगठन से है, परंतु समूह सिद्धांत के संदर्भ में इसका भिन्न अर्थ है। आर्थर
बेटले, जिसे इस सिद्धांत का निर्माता कहा जाता है। वेंटले रहना चाहिए, तो यहाँ बेटले लिखा है। वेटले या आथर ऐसे जो भी नाम है दोनों मिलते जुलते हैं, उसको आप ध्यान कर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कभी गलतियाँ हो सकती है। आगे चलते हैं। यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है अप्पा दोराई का, ऑप्शन बी है R.G. गेटले का, ऑप्शन सी है डॉक्टर P.S. मुहार का, ऑप्शन डी है R.N. गिलक्राइस्ट का। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी सही हो जाएगा। R.N. गिलक्राइस्ट का कथन है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, ऐसा मानना है गिलक्राइस्ट महोदय का। व्याख्या देख लीजिए। R.N. गिलक्राइस्ट का कहना है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, ऐसा मानना है गिलक्राइस्ट का। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दे दोस्त, और चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों सपोर्ट करिए, थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तक वीडियो के अंत तक पहुँच चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास है, इसलिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।